सेंटेंस का रूल मैंने बताया था कि इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताया था मैंने। इसमें जब एस या एस हम कब यूज करते हैं, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तभी वर्ब में SRES यूज होगा, और प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में SRES नहीं यूज करना होता है। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता कौन कौन सा है, तो देखोगे इसमें आता है ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन मीन जैसे किसी पर्सन का नेम आ गया, एक सिंगल नेम आ गया, जैसे राम आ गया केवल, चाहे केवल मोहन, चाहे कोई भी नाम, या केवल डॉग बोलते हैं या हॉर्स बोलते हैं, तो सिंगुलर होता है, ठीक है। अब हॉर्स ही बोल दोगे तो सिंगुलर नहीं होगा, प्लुरल हो जाएगा। तो सिंगुलर अगर एक रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो उसके लिए हम लोग SIS ऐड करेंगे, नहीं रहेगा तो SIS ऐड नहीं करते हैं। ये मैंने इतना बता दिया था। जैसे राम लिखता है, इसमें मैं देख रहा हूं कि राम सिंगुलर है, राम लिखता है, राम इसमें सिंगुलर है, राम अकेले इसमें राम का नाम आया हुआ है, तो राम का स्पेलिंग राइट करोगे राम, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करना होता है, लिखना का होता है राइट, राम राइट, और राम सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा तो हम लोग क्या करना होता है, SIS ऐड करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे S ऐड कर लेंगे, उसके बाद से फुल स्टॉप लगाना होता है। बहुत बच्चे फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो तभी रॉन्ग बना जाता है। तो यहाँ पे राम राइट्स, यही अगर मान लो ऐसे आता, सपोज दैट कि यही अगर सेंटेंस तुम्हारा इस तरह का आता, राम और इसके साथ एक और नाम आ जाता है, राम और श्याम खेलते हैं, राम और श्याम खेलते हैं। तो इस वाले में देखोगे तो इसमें राम और श्याम दो लोग आ गए, तो जब दो लोग आ जाते हैं तो प्लुरल हो जाता है, ये प्लुरल हो गया। तो इसमें हम लोग SIS ऐड नहीं करना रहेगा, तो हम लोग इसके लिए राइट करेंगे, राइट करेंगे राम एंड श्याम। तो यहाँ पे हम लोगों को राम और श्याम प्ले कर रहे हैं, तो राम एंड श्याम प्ले। यहाँ पे हम लोग प्ले में S नहीं लगा सकते, यहाँ पे अगर प्ले में S लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप लगा लेना होता है। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस भी मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस भी मैंने बताया था। निगेटिव सेंटेंस का रूल बताया था मैंने, निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में मैंने रूल बताया था कि सब्जेक्ट प्लस डू और डज, सब्जेक्ट के बाद से डू या डज लगाना होता है, प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गलत हो गया ना, इसमें क्या छूट गया है, नॉट छूट गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करना होता है, नॉट भी यूज करना होता है। ओके, डज के बाद से हम लोगों को नॉट भी यूज करना होता है। तो यहाँ पे डज के बाद से हम लोग क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे। डू और डज के बाद से हमें नॉट लगाना हो, तो निगेटिव तभी होगा जब नॉट आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें किसके साथ डज आएगा, किसके साथ डू आएगा, तो वो भी देखना होता है हमें। तो डू आता है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, डू आएगा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, डू लगता है
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब डज लगेगा। अब प्लुरल सब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है, तो प्लुरल में देखेंगे हम लोग तो इसमें आता है वी। अच्छा, आई के साथ भी हम लोग डू लगाते हैं। आई, जबकि आई प्लुरल नहीं है फिर भी आई के साथ डू लगता है, आई के साथ डू लगाया जाता है। आई, वी, यू, दे, आई, यू, वी, दे, या कोई प्लुरल नाउन आ गया तब हम लोगों को यूज करना होता है डू। और सिंगुलर सब्जेक्ट में देखेंगे हम लोग तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन जैसे डॉग, बॉय, गर्ल, मैन, ये सिंगुलर नाउन होते हैं तो ये लगाना होता है। ओके, हाँ, यहाँ पे नाउन में टी नहीं रहेगा, नाउन। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें हम लोग, वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है। इसमें देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आया है वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और ये गर्ल है तो इसके लिए हम लोग सी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सी डज नॉट। सी के साथ डज लगाना होता है हमें, सिंगुलर है तो सी के साथ डज लगाते हैं। सी डज नॉट गो टू मार्केट, सी डज नॉट गो टू मार्केट। अब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डज भी लगा देते हैं, बच्चे यहाँ पे डज भी लगा देते हैं और गो के साथ यस भी लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। डज लगाया गया तो एस आई एस तब यूज नहीं किया जाएगा। अगर डज यूज किया गया है तब हम लोग एस आर एस यूज नहीं कर सकते। डज यूज किया गया तो एस आई एस नहीं यूज कर सकते। सी डज नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे हम लोग गो में एस आई एस नहीं यूज करेंगे। जब निगेटिव हो जाता है तो एस आई एस नहीं यूज किया जाता है। सी डज नॉट गो टू मार्केट। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग को देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप के सेंटेंस आते हैं। एक ऐसा आएगा जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में क्या दिया रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या दिया रहता है। स्टार्टिंग में क्या दिया रहेगा, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तब उसके लिए अलग रूल आता है। और एक और बताएंगे, अभी पहले नंबर देखते हैं। सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तब उसके लिए रूल आता है। पहले हम लोग को राइट करना होता है डू या डज। डू या डज में से कोई एक राइट करना होता है। डू या डज पहले राइट करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट राइट करना होता है।
जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो गया है तो पहले डू या डज राइट करेंगे, फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे और फिर से ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी राइट नहीं करना, देखना है पहले। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये पता है डू प्लूरल के साथ लगाते हैं और डज सिंगुलर के साथ लगाते हैं, चाहे निगेटिव रहे चाहे इंट्रोगेटिव रहे। अच्छा, इसमें डू या डज को बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। डू और डज जो है इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जब क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट करना होता है। सेंटेंस ऑफ टेंस कोई भी आएगा आगे तो उसमें भी जो उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा टेंस में, जो भी किस जैसे अलग अलग टेंस पढ़ेंगे वो लोग, इसके बाद से देखेंगे वो लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, तो उन सब में भी हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट कर देना है। अब जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता होगा, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर लगता है या प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है, हेल्पिंग वर्ब है तो उनको पहले राइट करना होगा। तो यहाँ से हमको ये सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट कर देना रहे। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन मान लो आ गया, क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्वेश्चन है क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो क्वेश्चन आ गया। अब देखोगे यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या दिया है, तो जब भी स्टार्टिंग में क्या दिया होगा तो हमें इनमें से कोई एक लगाना है, डू या डज। अब तुम इसमें प्लूरल है और प्लूरल के साथ डू लगाना होता है, तो पहले हम लोग राइट करेंगे डू और तुम का होता है यू, डू यू, और पढ़ने के लिए रीड चाहे स्टडी, डू यू रीड या डू यू स्टडी। ठीक है, सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो गया। ओके, अदर भी देख लेते हैं और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या वह खाना बनाती है? क्या वह खाना बनाती है? क्या वह खाना बनाती है? तो जब इस तरह का आएगा क्या वह खाना बनाती है, तो क्या जब क्या से स्टार्ट हुआ तो हमें डू लगाना है, लेकिन ये देखना है कि यहाँ पे वह सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम लोग को डज लगाना होता है, तो डज। फिर वह के लिए अब ये गर्ल है तो फीमेल है तो इसके लिए सी लगाना होगा, डज सी। अब बनाना ये वर्ब है, बनाना एक्शन हो रहा है, बनाने का होता है कुक, डज सी कुक, डज सी कुक फूड, डज सी कुक फूड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा, डज सी कुक फूड। ओके, तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना होता है। अब मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, तुमको बताना होगा। जैसे क्या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ? क्या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ? क्या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ? तो इसको तुम लोग बनाओगे, क्या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, इसका तुमको बताना रहेगा।